नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने अभी अभी क्यूब और डाइस को समाप्त किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में, जो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का जो नाम रहेगा वो हमारा रहेगा डायरेक्शन। क्या रहेगा? डायरेक्शन। तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, आज हम पढ़ने वाले हैं आज से अपने सेशन में डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम कहते हैं दिशा परीक्षण। कौन सा परीक्षण बोलेंगे? दिशा परीक्षण। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप सभी विद्यार्थी, क्योंकि दिशा परीक्षण आपका यहां पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए, जो भी बच्चे लाइव हैं वो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहली जो जानकारी मैं डायरेक्शन टेस्ट में आप सभी विद्यार्थियों को देने वाला हूं वो जानकारी आपकी है कि दिशा जो होती है ये आपकी मुख्य रूप से आपकी कितनी होती हैं? 4। यानी कि जो मेन डायरेक्शन होती है ना, जो मुख्य दिशाएं होती हैं, ये भाई आपकी 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। और 4 आपकी इनकी होती हैं उप दिशा। ठीक है, यानी कि मेन डायरेक्शन तो आपकी 4 होती हैं, और को डायरेक्शन जिनको हम कहते हैं उप दिशा, वो भी आपकी कितनी होती हैं? 4। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 4 होती हैं वो अच्छी बात है, ठीक है, उपदिशा भी 4 होती हैं वो भी आपकी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें, कौन से रूप से देखें? वास्तविक, तो इसमें क्या होने वाला है? ठीक है, अब अच्छी बात है कि दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। उपदिशा भी आपकी 4 होती है। वास्तविक रूप से जो दिशाएं आपकी होती हैं वो टोटल जो दिशा होती हैं भाई, वो आपकी टोटल होती हैं 10। लेकिन कागज पर याद रखना, हम केवल 4 और 4 कितनी दिशा दे सकते हैं? 8। मतलब कागज पर हम 8 दिशाओं से ज्यादा डायरेक्शंस को नहीं दे सकते, इसलिए कागज के हिसाब से दिशाएं 8 मानी जाती हैं। अब देखिए, यहां पे सबसे पहली जानकारी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे कि जिस जगह पे आप पेन रखोगे ना, जैसे मैंने यहां पे रखा, इसके ऊपर आपकी जो दिशा होगी वो भाई कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। जिस भी जगह पे आप पेन रख दोगे उसके ऊपर उत्तर दिशा होगी। उसके नीचे की साइड में जो दिशा होगी, वो नीचे की साइड में आपकी जो दिशा होगी वो होगी कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। मतलब ऊपर की साइड में आपकी उत्तर दिशा होगी और नीचे की साइड में आपकी जो दिशा होगी वो होगी कौन सी? दक्षिण। ठीक है, हमारे दाएं हाथ पे इधर इधर हमेशा पूर्व दिशा होती है। ठीक है, और हमारे बाएं हाथ पे जो दिशा होती है वो आपकी यहाँ पे दिशा होती है कौन सी? पश्चिम। दक्षिण को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? साउथ। पूर्व को हम लोग कहते हैं ईस्ट। उत्तर को हम लोग कहते हैं नॉर्थ। और पश्चिम को हम लोग कहते हैं वेस्ट। ठीक है, कितनी हो गई टोटल दिशाएं? 4। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब 2 प्रमुख दिशाओं की हम बात करेंगे तो 2 प्रमुख दिशाओं के मध्य का जो कोण आपका बनता है वो आपका कोण बनता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। मतलब जब भी आप 2 प्रमुख दिशाओं का कोण जानने का प्रयास करेंगे तो वो आपका 90 डिग्री का होगा। इस हिसाब से ये जो कोण आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये हो जाता है कितने डिग्री का? 360।
चलिए सबसे पहले आप यहां पे जो जानकारी आपको दी गई है इनको निकाल लो। चलिए फटाफट नोट कीजिए भाई। चले अब आगे आइए। अब इसके बाद यहां पे इन जानकारियों को नोट कर लो कि दिशा मुख्य रूप से 4 होती हैं। जिस जगह पर हम पेन रखते हैं उसके ऊपर उत्तर दिशा व नीचे दक्षिण दिशा होती है। हमारे पूर्व में हमारे दाएं हाथ पे, ऐसे लिखेंगे इसको, हमारे दाएं, अरे हमारे दाएं पूर्व दिशा व बाएं, हमारे दाएं पूर्व दिशा व बाएं पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि दिशाएं जो हैं वो मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 4। ठीक है, दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं। हम जिस जगह पर पेन रखेंगे उसके ऊपर जो आपकी दिशा आएगी वो आपकी कौन सी दिशा आएगी? उत्तर। उसके नीचे जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी। हमारे दाएं पूर्व दिशा व बाएं कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, तथा 2 प्रमुख दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। जो 2 प्रमुख दिशा होती हैं उनके मध्य का जो कोण बनता है वो आपका कितने डिग्री का बनता है? 90 का। चारों दिशाएं आपने जान ली। अब इसके बाद ये चारों दिशा हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 2 प्रमुख दिशाओं के मध्य का जो एंगल है वो आपको पता चल गया कितने डिग्री का है? 90 का। अब इसके बाद नंबर 3 पे आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे देखिए यहां पे मैंने आपके सामने कुछ डायरेक्शन जो है वो बनाई। ये हमारी डायरेक्शन हो गई। यहां पे अभी अभी हमने लिखा कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। यहां पे हमने दिशा लिखा कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। राइट एंड पे हमने दिशा लिखी तो राइट एंड पे कौन सी हो गई? तो राइट पे पूरब हो गई। ठीक है, और लेफ्ट पे अगर हमने लिखा तो यहाँ पे कौन सी दिशा हो गई आपकी? पश्चिम। क्लियर बात? यहां पे अगर डायरेक्शन निकालें तो आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पूर्व। इधर की साइड में जो दिशा हो गई वो आपकी हो गई यहां पे दक्षिण और पूर्व। ये जो दिशा है ये आपकी हो गई यहां पे कौन सी हो गई? दक्षिण और कौन सी हो गई? पश्चिम। ठीक है, इधर की साइड में आपकी दिशा हो गई यहां पे उत्तर और कौन सी हो गई? पश्चिम। ठीक है, ये टोटल 4 दिशाओं के हिसाब से यहाँ पे टोटल दिशा कितनी हो गई आपकी? 8। 4 तो मेन डायरेक्शन हो गई, 4 इनकी उपदिशा हो गई, तो टोटल जो दिशा हो गई वो कितनी हो गई हमारी? 8 हो गई। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो दिशा आपको दिख रही है, ये जो उत्तर पूरब आपको दिख रहा है, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कभी कभी कहते हैं ईशान्य कोण। ये जो उत्तर पूरब आपको दिख रहा है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं, ईशान्य कोण। ये जो दक्षिण पूरब आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आग्नेय कोण। कौन सा कोण हो गया, आग्नेय। ये जो कोण है दक्षिण पश्चिम, इसको हम नाम देते हैं नेत्रव्य कोण। ये आपका हो गया कौन सा कोण हो गया, नेत्रव्य कोण हो गया। इसी हिसाब से जो ऊपर वाला एंगल आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वायव्य कोण। कौन सा कोण हो गया, वायव्य कोण। मतलब ये जो उपदिशा आपको दिख रही है, इन उपदिशाओं को हम अलग नाम से जानते हैं। मतलब कोण के माध्यम से अगर हम इन दिशाओं को दर्शाएं, तो कोण के माध्यम से आपको दिख रहा है कि हम इनको कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, सारे कोण आपके लिखे हुए हैं, 4 उपदिशा हैं, उनको हम कोण के नाम से पुकारते हैं। जो कोण आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बोलिए दिखे कि नहीं दिखे भाई। 4 तो मेन डायरेक्शन हो गई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसके बाद 4 को डायरेक्शन हो गई, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो ये भी आपके सामने आ गई। जब इन डायरेक्शंस को हमने निकाला तो हमने इनके बारे में, इनके कोण के रूप में यहाँ पे डायरेक्शंस को जाना। ये ईशान्य कोण हो गया, ये आग्नेय कोण हो गया, ये नेत्रव्य कोण हो गया, और ये आपका कौन सा कोण हो गया, वायव्य कोण। दिख गया आपको। इसके बाद देखिए वास्तविक रूप से जो दिशाएं होती हैं वो 10 होती हैं, ये आपको पता है, लेकिन कागज पर हम केवल 8 दिशाओं को दर्शा सकते हैं, क्योंकि कागज के हिसाब से, जो कागज आपका होता है उसके हिसाब से ऊपर का मतलब उत्तर होता है और नीचे का मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे को नहीं दर्शा सकते। तो हमारी 2 डायरेक्शन यहाँ पे बच गई। 9वें नंबर की तो आपकी बच गई यहाँ पे उधर्व, और उधर्व को हम लोग कहते हैं, कौन सी दिशा कहते हैं, ऊपर। यानी कि जो ऊपर वाली दिशा है उसको हम क्या कहते हैं, उधर्व कहते हैं, और उधर्व जो होती है इसका मतलब होता है ऊपर। इसी प्रकार जो 10वीं डायरेक्शन आपकी बच गई, उधर्व के बाद जो एक डायरेक्शन बच गई वो आपकी बच गई यहाँ पे, कौन सी बच गई, अधस। अधस का जो मतलब होता है वो होता है नीचे, उधर्व का मतलब होता है ऊपर यानी कि टॉप। ठीक है, अधस का मतलब होता है नीचे यानी कि बॉटम। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन लिखो फटाफट। चलिए भाई फटाफट नोट कीजिए। हो गया आप लोगों का, चलें आगे। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, इनके बारे में आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि 2 प्रमुख दिशाओं के मध्य का जो एंगल होता है ना, 2 मेन डायरेक्शन जो होती हैं उसके मध्य का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मेन दिशा और उसकी को डायरेक्शन की बात करें, ये वाला, तो ये वाला जो कोण होता है ये आपका 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 45। अब आगे जितना बढ़ते जाओगे आप लोग 45 डिग्री के हिसाब से इंक्रीज करते जाओ। ये 45 हो गया, यहां तक अगर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। थोड़ा सा और आगे बढ़े यहां से तो ये डिग्री आपकी हो जाएगी कितने डिग्री, 135। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये आपका हो जाएगा कितने डिग्री, 180। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225। यहां तक आपकी डिग्री हो जाएगी 270। ये डिग्री आपकी हो जाएगी 315, और ये डिग्री आपकी हो जाएगी कितने डिग्री, 360। ये आपके एंगल होते हैं। ठीक है, ये 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360। ठीक है, तो कोण जो है वो हाईएस्ट 360 डिग्री का होता है जो आपके सामने है। चलिए नोट कीजिए फटाफट।
यहां तक की जानकारी को नोट करो फटाफट। क्या आएगी यहां तक की जानकारी जो आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को? पूरी डिग्री आपको दिख गई, कैसे कैसे डिग्री हमें निकालनी है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चार प्रमुख दिशा हो गई। उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये आपकी उपदिशा हो गई। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? उत्तर पूरब को ईशान्य कोण, दक्षिण पूरब को आग्नेय कोण, और दक्षिण पश्चिम को नेत्रव्य कोण, और आपका वायव्य कोण किसको कहते हैं? उत्तर पश्चिम को। दो प्रमुख दिशाओं के मध्य 90 डिग्री, और प्रमुख दिशा और उसकी उपदिशा के मध्य कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो देखिए दो चीजें और बनेंगी आपकी। अगर आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक और चीज समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी? देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैं किसी भी प्रश्न में आपको बोल दूं कि यहां से आपको इधर की साइड में घूमना है, तो इधर की साइड में घूमने की जो स्थिति है उसको एक नाम दिया जाता है, और इसको नाम क्या दिया जाता है? दक्षिणावर्त। और इधर घूमने की जो प्रक्रिया है ये वाली, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, और इसको हम क्या नाम देते हैं? वामावर्त। अगर आपको कभी भी दक्षिणावर्त घूमने के लिए बोला जाए तो दक्षिणावर्त का मतलब इधर, वामावर्त का मतलब इधर। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। वहीं पे वामावर्त को इंग्लिश में बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वामावर्त को क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी इसमें हो गई। चलिए फटाफट यहां तक नोट कीजिए जो पॉइंट आपको दिया गया है, क्लियर पॉइंट आपको दिया गया है। यहाँ पे सारी कंडीशन आपके लिए डाल दी गई है कि दक्षिणावर्त किसको कहते हैं, वामावर्त किसको कहते हैं, और आपका वायव्य कोण क्या होता है, आपका ईशान्य कोण क्या होता है। ये सारी सिचुएशन मैंने आपको इस कंसेप्ट के माध्यम से समझा दी है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक छोटी सी जानकारी जो है वो आप नोट कर लो। तो यहां पे कंसेप्ट ये है कि चार प्रमुख दिशाओं की चार उपदिशा भी होती हैं, एवं एक प्रमुख दिशा एवं एक प्रमुख दिशा व उसकी उपदिशा के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चार जो प्रमुख दिशा आपकी होती हैं, ठीक है, उनकी चार उपदिशा भी होती हैं, और एक प्रमुख दिशा व उसकी उपदिशा के मध्य का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 45 का। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? तो नोट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में दिशाएं 8 होती हैं, वास्तव में दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन कागज पर लेकिन कागज पर हम केवल 8 दिशाओं को ही दर्शा सकते हैं। मतलब वास्तव में जो दिशाएं होती हैं वो आपकी 10 होती हैं। जनरली जब हम दिशा देखते हैं तो वो 10 होती हैं, लेकिन कागज पर हम केवल कितनी दिशा दर्शा सकते हैं? 8। क्लियर हुई बात? चलो नोट करो फटाफट। चलिए यहां तक क्लियर हुई जानकारी आपकी। ठीक है, अब एक चीज और देख लेना आप, अगर अगर चाहें तो इस बात को और ध्यान रख सकते हैं कि सर्वप्रथम दिशा सूचक यंत्र चीन के हान
साम्राज्य, चीन के हान साम्राज्य में बना था। यह जानकारी और ध्यान रख सकते हैं आप। सर्वप्रथम जो आपका दिशा सूचक यंत्र बना था वो चीन के हान साम्राज्य में बना था। ठीक है, नोट करो फटाफट। सर्वप्रथम जो दिशा सूचक यंत्र है वो आपके कौन से साम्राज्य में बना था? हान साम्राज्य में। चलिए, नोट हो गया, तो आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। यहां तक आपको जानकारी समझ में आई सारी? ठीक है, ये देखिए, देखो ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या समझाया कि दिशा मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 4। ठीक है, जिस जगह पर पेन रखेंगे उसके ऊपर कौन सी दिशा होगी? उत्तर। उसके नीचे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। दाएं हाथ पे पूर्व, बाएं हाथ पे पश्चिम होती है। और दो प्रमुख दिशाओं के मध्य का जो कोण बनता है वो आपका कितने डिग्री का बनता है? 90 का। सेकंड जानकारी आपको दी, इस तरीके से हमने दिशाओं का वर्णन किया। टॉप पे उत्तर और बॉटम पे दक्षिण, इधर पूर्व इधर पश्चिम, 90 डिग्री आपको दर्शा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया कि 4 प्रमुख दिशाओं की 4 उपदिशाएं होती हैं। ठीक है, जहां पे ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व को हम ईशान्य कोण कहते हैं, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम को नेत्रव्य कोण कहते हैं, और उत्तर पश्चिम को कौन सा कोण कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। तथा एक प्रमुख दिशा और उपदिशा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। ये आपकी जानकारी मैंने कंप्लीट आपको करा दी। प्लस में 2 आपकी दिशा बचती है। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, और अधस का मतलब क्या होता है? नीचे। क्लियर? चलिए, अब ये आपका हो गया कि वास्तव में दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन कागज के हिसाब से कितनी मानी जाती हैं? 8 मानी जाती हैं। प्लस में दिशा सूचक यंत्र सबसे पहले चीन के हान साम्राज्य में विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जानकारी हम लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एक पॉइंट आपका इसमें बनेगा नेक्स्ट वाला। अगर आपको कभी निकालनी हो, क्या निकालनी हो? दूरी, तो आप दूरी निकालेंगे। ठीक है, अब हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? दूरी निकालना सीखेंगे। अब दूरी में आप जानते हो 3 प्रकार की दूरी हम निकालेंगे, आयत, वर्ग, और किस में निकालेंगे? त्रिभुज में। ये 3 प्रकार की दूरी होती है। तो सबसे पहली जो हेडिंग अपन लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? आयत। और आयत को इंग्लिश में बोला जाता है रेक्ट एंगल। क्या बोला जाता है? रेक्ट एंगल। लिखो फटाफट इस जानकारी को। रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, बताइए। ठीक है, क्या जानते हैं? इस तरीके का डायग्राम आएगा आपका, ये समान, ये समान, ये समान, ये समान। तो यहां पे रखेंगे कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपकी क्या होती हैं? समान। दूसरी जो जानकारी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे जो हम निकालना सीखेंगे वो यहां पे निकालना सीखेंगे वर्ग। ठीक है, अब ये तो कॉमन सी चीज है, आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बार बार आपको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्ग का डायग्राम आपका इस तरीके का आएगा, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। तो वर्ग में हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ग में लिखेंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे जो आपका आता है वो आपका यहाँ पे क्या आएगा? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का मतलब होता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में आपको केवल एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ये जरूरी नहीं है ट्राइंगल आप लोग जो पढ़ते आ रहे हो वही ट्राइंगल होता है, वही त्रिभुज होता है। त्रिभुज में आपको क्या रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका जो योग होगा वो आपका कितने डिग्री होगा? 180। क्लियर है यहां तक बात? त्रिभुज जो है इसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। प्लस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज होता है ना भाई, ये जो त्रिभुज होता है ये मुख्यतः 2 टाइप से काउंट होता है।
क्योंकि डायरेक्शन में इस चीज की वैल्यू होगी। पहला जो त्रिभुज होगा वो आपका होगा भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा। और दूसरा जो आपका आएगा वो आपका आएगा कोण के आधार पर। यानी कि त्रिभुज को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं भुजा के आधार पर, और एक जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं कोण के आधार पर। ठीक है, इस जानकारी को यहां तक नोट करो फटाफट। देखिए, जानकारी आप जितनी ज्यादा नोट करेंगे ना उतना ही बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि जानकारियों से ही हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या जाना हमने, त्रिभुज दो प्रकार के, भुजा के आधार पर और किसके आधार पर? कोण के आधार पर। आधे बच्चों को ये नहीं पता कि भुजा के आधार का जो त्रिभुज होता है ये भी आपका तीन प्रकार का होता है, नंबर 1, 2 और 3। देखिए, सबसे पहला जो त्रिभुज इसमें बनता है वो बनता है आपका कौन सा? समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है? देखिए, सम का मतलब होता है समान, और बाहु जो होता है उसका मतलब होता है भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु। इसके बाद दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे बनता है समद्विबाहु। समद्विबाहु इसका मतलब क्या है? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समान। तीसरा जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका होता है यहां पे विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब अलग, बाहु का मतलब भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग होती हैं उसको हम कहते हैं विषम बाहु। उसी के आधार पर यहां पे अगर देखें तो तीन होंगे। एक तो आपका होगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। दूसरा जो कोण यहाँ पे बनेगा वो आपका यहाँ पे बनेगा कौन सा कोण? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? ठीक है, एबीएफ राठौर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अभी राठौर, बिल्कुल, एबीएफ पढ़ लिया भाई मैंने तो। अभी राठौर, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। एक बार सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव चल रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक तो आपका कौन सा त्रिभुज हो गया आपने देख लिया यहाँ पे। एक तो हमारा कौन सा हो गया? न्यून, मतलब जिसका कोण 90 डिग्री से कम होगा वो आपका होगा न्यून कोण। जिसका कोण 90 डिग्री का होगा वो होगा समकोण। और तीसरा जो कोण यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा कोण? अधिक कोण। यानी कि जिसका कोण जो है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा है उसको हम कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। क्लियर हुई बात? तो दो प्रकार के ट्राइंगल आपके यहाँ पे बन गए। लेकिन हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन में यहाँ पे केवल दो प्रकार के त्रिभुज आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें एक तो है आपका समबाहु जिसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? इक्विलैटरल। एक आपका यहाँ पे होता है समकोण, और समकोण को हम कहते हैं राइट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? राइट एंगल। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब सबसे पहला जो यहाँ पे ट्राइंगल हम अपनी दिशा में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज जो है इसको, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और समबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते हैं कि इसका जो ट्राइंगल आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। मतलब समबाहु त्रिभुज जो है वह आपका वह त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसमें आप इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। इसके तीनों कोण व तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? तो समबाहु त्रिभुज आपका वह त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण और तीनों जो भुजाएं हैं वो आपकी क्या होती हैं? समान। चलिए फटाफट नोट कीजिए। यहां तक नोट कर लिया तो यस का कमेंट जरूर कर दो भाई। क्लियर है सबका? यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ट्राइंगल आपका बनेगा वो यहां पे बनेगा कौन सा? समकोण। यानी कि डायरेक्शन में जो दूसरा पूछा जाता है
वो आपसे पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। बोलिए कौन सा एंगल कहते हैं? राइट एंगल। अब सवाल उठता है राइट एंगल क्या होता है, तो ध्यान दीजिए राइट एंगल आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये वाला। देखिए ये जो है ये आपका कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो आपका होता है वो होता है कर्ण, और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्स। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्स। इसके अलावा जो नीचे की साइड आपको दिख रही है ये आपका हो गया बेस, और बेस को हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और ये जो है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। परपेंडिकुलर आपका यहां पे हो ही गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेकिन फटाफट नोट करते चलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। नोट कर लिया हो तो यस का कमेंट करो एक बार। चले आगे, आइए। अब देखिए कभी भी ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और देखिए समबाहु में तो आपको सीधा सीधा पता है, समबाहु के बारे में तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपका समकोण त्रिभुज आता है तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको यह करना है कि अगर वो आपसे पूछता है कि कर्ण की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? कर्ण की। तो आपको कैसे निकालना है? आपको कर्ण की वैल्यू में निकालना है। सबसे पहले आपको करना है आधार का स्क्वायर प्लस, फिर आपको यहां पे करना है किसका स्क्वायर? लंब का। एक तो आपको आधार का स्क्वायर करना है, एक आपको करना है लंब का स्क्वायर। सेकंड नंबर पे अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि आधार की वैल्यू बताओ, बेस की वैल्यू बताओ, तो आपको यहाँ पे करना है कर्ण स्क्वायर माइनस यहां पे आपको करना है लंब का स्क्वायर। चलो नोट करो फटाफट, कर्ण स्क्वायर और कौन सा स्क्वायर करना है आपको? लंब का स्क्वायर आपको करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आपको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करना है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि आपको परपेंडिकुलर बताना है, परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर लंब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर किया है वही यहां पे करेंगे कि जो कर्ण दे रखा है इसके स्क्वायर में से आधार का जो स्क्वायर है इसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो भाई। यहां तक की जानकारी सबकी क्लियर हो गई? यहां तक की जानकारी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब लंब निकालना सीख गए, कर्ण निकालना सीख गए, आधार निकालना सीख गए, सारी चीजें सीख गए। अब इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे नोट के रूप में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके काम आएगी। ठीक है, याद रखेंगे आप जानकारी में कि ऐसी दूरियां जो फिक्स होती हैं, ऐसी कुछ दूरियां होती हैं जो हमेशा कैसी होती हैं? फिक्स होती हैं। कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो हमेशा फिक्स होती हैं। इसमें आपको क्या करना है? आपको इस पॉइंट में यह ध्यान रखना है कि ये जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। जैसे मैंने ये बनाया, यहां पे एक पोर्शन बना दिया, यहां पे एक पोर्शन बना दिया, यहां पे हमने लिखा सबसे पहले लंब, यहां पे हमने लिखा आधार, यहां पे हमने लिखा कर्ण। देखिए ज्यादातर जो ट्रायंगल में क्वेश्चन पूछता है वो कर्ण वाला पूछता है। किसका पूछता है? कर्ण का। नियम ये कहता है कि जब कर्ण पूछेगा तो लंब और आधार जो है ना, इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स होगी, इनमें हमें कुछ नहीं करना। तो यहां पे सबसे पहला जोड़ा आता है 3 का, 4 का, और यहां पे आता है 5 का। ठीक है, इसकी टेबल को आगे बढ़ाते चलो बस। देखो 3 का डबल कर लो 6, 4 का डबल कर लो 8, 5 का डबल कर लो 10, यहां पे हमने किया 3 का डबल ट्रिपल कर लिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यहां पे आ गया 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20। अगर आपको कभी भी प्रश्न में दिख जाए लंब और आधार 3 और 4 दिख जाए तो आंसर डायरेक्ट दे देंगे, 5 हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट करो फटाफट, जानकारी नोट करें भाई। जो जानकारी आपको दी गई है इसको नोट कर लो फटाफट। क्या मैंने आपको दिया है आपके समझ में आ गई होगी ये बात। इसी प्रकार का जोड़ा आपका एक और आता है। ऐसे ही जोड़े की अगर हम बात करें तो एक जोड़ा आपका और आता है जिसमें आप दूरियों को देखकर डायरेक्ट क्या दे सकते हो? आंसर दे सकते हो। जैसे ये दिया मैंने,
यहां पे मैंने दिया लंब, यहां पे मैंने दिया आधार, और यहां पे मैंने दिया आपको क्या दे दिया, कर्ण। लंब आधार कर्ण दे दिया। आपको क्या करना है, एक जोड़ा और याद रखना है, 5 का, 12 का, और यहाँ पे कितने का आ जाएगा, 13 का। 5 12 13, बस डबल करते चलो। 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, 13 का डबल 26। आपको दिख जाए 10 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, 26। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 5 तिया 15, 12 तिया 36, और 13 तिया 39। तो ये जोड़े वे जोड़े होते हैं जिनकी जो दूरियां होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं। जब आप कोई भी इस प्रकार का प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ये चीज भली भांति समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम जोड़े के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे ही जोड़ा दिखा हमने आंसर दे दिया। क्या दिक्कत है भाई, जोड़ा दिखते ही हम प्रश्न का क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दिख जाए 3 4 तो साथ में कौन आएगा, 5। अगर हमें दिखे 6 8 तो आ जाएगा 10। आपको दिखे 9 12 और 15, तो ऐसे आप जोड़े को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूरियां जो हमेशा क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। जैसे ही आप ट्राइंगल का क्वेश्चन पढ़ेंगे और दिशा में आपको दूरियां पूछी जाएंगी, तो आपको क्या करना है, 3 और 4 दिखे आंसर सीधा 5 दे दो, निकालने की जरूरत नहीं है। 6 और 8 दिखे आंसर 10 दे दो। आपको दिखे 9 12 आंसर 15 दे दो। आपको दिखे 12 16 तो आंसर 20 दे दो। इसी प्रकार 5 और 12 के साथ में जो आपका कर्ण है, हाइपोटेन्स है, वो कितना आ जाएगा आपका 13। 10 और 24 के साथ में क्या आ जाएगा 26, और 15 और 36 के साथ में आपका आ जाएगा 39। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी डायरेक्शन निकालने की। ठीक है, तो चलिए आज तक की जानकारी आपको क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है समझ में आ गई आपको, डायरेक्शन का पूरा विस्तार मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस, फैक्ट्स, इनके बारे में हम जानेंगे कल के सेशन में। फिक्स 8:40 पर आपको लाइव आना है। थोड़ा सा पहले क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि लंबी चले।